56 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें कि 56 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर जारी की गई है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 अगस्त 2023 से सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। हालांकि हाल ही में एक बड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को 3 बड़े कार्य भी कराने होंगे। जो भी पेंशन लाभार्थी यह कार्य नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है और वह आने वाली पेंशन से वंचित रह सकते हैं। अब दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो या फिर वह विधवा पेंशन धारक हो। सभी को अपनी पेंशन का इंतजार है कि सरकार पेंशन कब ट्रांसफ़र करेगी। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अब 3 बड़े कार्य कराना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से लाभार्थियों तक पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। अब क्या कार्य कराना है, एक एक कार्य के बारे में हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं। कहां पर आपको कार्य कराना होगा, कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। बस आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी व्यक्ति और भी पेंशन लाभार्थी यह कार्य करा सके और आने वाली पेंशन को प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने यह तीनों कार्य पहले से ही करा रखे हैं तो आपको दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से आने वाली पेंशन का इंतजार सभी लाभार्थियों को है। हालांकि पेंशन को जारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं कि सरकार की तरफ से लाभार्थियों तक पेंशन को पहुंचाया जाए। काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन आ चुकी है, लेकिन दोस्तों आधे से भी ज़्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जो अपनी पेंशन का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। अभी भी उनके बैंक खाते में पेंशन जारी नहीं की गई है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पेंशन भोगियों को पेंशन आने से पहले 3 बड़े कार्य कराने होंगे। जो भी पेंशन लाभार्थी यह कार्य नहीं कराते हैं, उन्हें आने वाली पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। उनकी पेंशन को रोका जा सकता है, फिर से उन्हें कई महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। चाहे वह बुजुर्ग पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो या फिर विधवा पेंशन धारक हो, सभी को यह कार्य कराने होंगे। आप में से काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी भी होंगे जिनकी 6 महीने की पेंशन रुकी होंगी, 9 महीने की पेंशन रुकी हुई होगी। हालांकि हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि आप अपनी रुकी हुई पेंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको एक साथ आपका पेंशन का रुका हुआ पैसा मिलेगा। दोस्तों, पिछली बार भी सरकार ने रुका हुआ पैसा ट्रांसफ़र किया है। किसी के बैंक खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं तो किसी के खाते में 9,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्योंकि उनकी पेंशन को पहले सरकार के द्वारा रोका गया था और फिर पिछली पेंशन जो सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र की गई थी मार्च महीने में, उसके साथ उनकी रुकी हुई पेंशन भी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ कार्य करे थे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कार्य करे थे। दोस्तों, हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते रहते हैं कि आपको क्या कार्य करने हैं, कैसे आपको पेंशन मिल पाएगी, कब आपको पेंशन मिल पाएगी। आपको तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी कितनी पेंशन रुकी हुई है, कितने महीने की पेंशन रुकी हुई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। चलिए अब आपको कार्य बता देते हैं कि क्या कार्य आपको कराने होंगे। कार्य नंबर 1, देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं। जिनकी 50 साल की उम्र है, उन्होंने भी
गलत तरीके से 60 साल की उम्र बताकर बुजुर्ग पेंशन बनवाई हुई है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को पेंशन से बाहर करने के लिए सरकार ने कई बड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसकी वजह से अब कई बड़े कार्य कराने अनिवार्य कर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो कार्य कराना होगा, पहला कार्य जो पेंशन लाभार्थियों को कराना होगा, वह है आपकी केवाईसी को लेकर। क्योंकि अगर आप केवाईसी करा लेते हैं तो आपका पता चल पाएगा कि आप सही पेंशन लाभार्थी हैं या फिर आप गलत पेंशन लाभार्थी हैं, यानी कि आप पेंशन के पात्र हैं या फिर नहीं। केवाईसी कराने के बाद अगर आप केवाईसी नहीं भी कराते हैं तब भी आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन को रोक ले जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो आप जल्द से जल्द केवाईसी करा लें, क्योंकि दोस्तों केवाईसी के बिना सरकार पैसा ट्रांसफ़र अब की बार नहीं करेगी। यह कार्य आप किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला कार्य आपको ये कराना है। अगर आपने पहले ही यह कार्य करा लिया है तो आपको दोबारा से कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कार्य नंबर 2। अब दोस्तों कार्य नंबर 2 में आपको क्या कराना है वह भी आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, आपको बता दें कि जिस बैंक में आप पेंशन का पैसा ले रहे हैं उस खाते से अगर आपने काफ़ी दिनों से लेन देन नहीं किया है तो उस खाते की केवाईसी कराना भी बहुत ज़रूरी है। अब केवाईसी कराना क्यों ज़रूरी है दोस्तों, वह भी आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए दोस्तों, केवाईसी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कई दिनों से या फिर कई महीनों से आप अपने बैंक खाते से लेन देन नहीं कर रहे हैं, न तो आप पैसा डलवा रहे हैं और न ही पैसा आप निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक खाते को बंद कर देता है और वह खाता पुनः चालू कराने के लिए आपको केवाईसी करानी पड़ती है। दोस्तों केवाईसी कराने के बाद ही आपका जो खाता है वह दोबारा से शुरू हो पाता है, और अगर आपका बैंक खाता बंद है तो उसमें न तो आप पैसा निकाल पाएंगे और न ही पैसा डाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपने बैंक खाते की केवाईसी कराना है ताकि आपका खाता चालू हो जाए और जो पेंशन का पैसा आने वाला है वह आपके बैंक खाते में आ जाए। केवाईसी दोस्तों 1 दिन के अंदर हो जाती है या फिर 2 भी दिन लग जाते हैं, जल्द ही आपकी केवाईसी हो जाती है। ध्यान रहेगा, अगर आपका नंबर आपके बैंक खाते में लगा हुआ है, मोबाइल नंबर, तो और भी जल्दी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो यह कार्य आपको कहाँ पर कराना है, अपने बैंक में जाकर। ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट लेकर आपको बैंक में जाना है और वहाँ पर आपको केवाईसी करा लेनी है। ठीक है, पेंशन आने से पहले, तभी आपके खाते में पेंशन का पैसा आ पाएगा। अब दोस्तों कार्य नंबर 3 की ओर चलते हैं। आपको कार्य नंबर 3 क्या कराना है, आप यहाँ पर कार्य नंबर 3 भी देख लीजिए। देखिए, अगर आपने यह कार्य पहले से करा रखे हैं तो दोस्तों यह कार्य आपको दोबारा से नहीं कराने हैं। यह उनके लिए है जिन्होंने यह कार्य नहीं करा रखा। अगर कोई भी कार्य आपने नहीं कराया तो तीनों कार्य आपको कराने होंगे। अगर इनमें से कुछ कार्य आपने कराए हुए हैं तो दोस्तों आप इन कार्यों को जरूर कराइएगा, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। कार्य नंबर 3, अगर आपकी पेंशन काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है, 6 महीने से 9 महीने से, तो आपको क्या करना है वह आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, आपकी रुकी हुई पेंशन का पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपनी पेंशन में करेक्शन कराना होगा। जी हाँ, अगर आपने आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद आपकी पेंशन को अप्रूवल नहीं मिल पाया है या फिर आपकी पेंशन अब तक नहीं मिल पाई है, आपने काफ़ी दिनों से पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपको क्या करना है, दोबारा से अपनी पेंशन में करेक्शन कराना है। अपनी पेंशन में देखना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पेंशन में कोई गलती होती है और आपके दस्तावेजों से वह मैच नहीं खाती है तो ऐसी स्थिति में भी आपकी पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। अगर कोई भी गलती है तो आप उस गलती को सुधारिएगा, तभी आपको पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े बैंकों ने अपने IFSC कोड भी बदले हैं। तो अगर आपका IFSC कोड चेंज हो चुका है, आपके बैंक खाते का IFSC कोड चेंज हो चुका है, तो आपको ऐसी स्थिति में भी पेंशन का पैसा नहीं मिल सकता है। तो आपको चेक करना होगा कहीं आपका बैंक खाते का IFSC कोड चेंज तो नहीं हुआ है।
अगर आपके बैंक खाते का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है तो आपको क्या करना है, अपने बैंक खाते में वही आईएफएससी कोड देना है, यानी कि जो पेंशन फार्म आपका है उसी फार्म में आपको वही आईएफएससी कोड देना है जो हाल ही में चल रहा है, तभी आपको पेंशन का पैसा मिल पाएगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर यह कार्य करा सकते हैं। तीनों कार्य कराना बहुत ही जरूरी है और मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2023 तक सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 1 अगस्त तक आपको इंतजार करना होगा। हालांकि काफ़ी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को ट्रांसफ़र भी कर दिया है और काफ़ी लाभार्थियों के खाते में अभी भी पेंशन आ रही है। तो आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और कृपया अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वह सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का भ्रमित नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।